अंधेरी और तूफानी रात थी जब सारा अपने घर जाने के लिए जंगल से जाने वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया। सारा को हमेशा कहा जाता था कि जंगल भूतिया है, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया था। जैसे ही सारा जंगल में गहराई तक चली गई, हवा गरजने लगी और पेड़ों में सरसराहट होने लगी। सारा ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ रही है, लेकिन वह जारी रही। अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सारा ने इसे अनदेखा कर दिया और आगे चलती रही, लेकिन शोर जारी रहा। धीरे धीरे शोर और जोर से होने लगा। सारा ने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शोर सारा का पीछा कर रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद सारा के सामने एक विचित्र आकृति खड़ी थी। यह लंबा और पतला था, लंबी हड्डीदार उंगलियों और एक चेहरे के साथ जो एक विचित्र भयावह मुस्कान के साथ खड़ा हुआ था। सारा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। आकृति उसकी ओर चलने लगी, उसकी लंबी उंगलियां उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। सारा चिल्लाई, लेकिन जंगल के बीच में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अचानक बिजली का झटका पास के एक पेड़ से टकराया, जिससे इलाका रोशन हो गया। सारा ने अपने सामने आकृति देखी, लेकिन वह मानव नहीं थी। यह एक प्राणी था जो सबसे बुरे सपने से निकला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी त्वचा काली और पपड़ीदार थी। सारा जानती थी कि वह मरने वाली है, लेकिन फिर अचानक से जीव हवा में गायब हो गया। सारा जंगल में अकेली रह गई, कांपती और घबराई हुई। वह दौड़ती हुई वापस मुख्य सड़क पर आ गई। इसके बाद फिर कभी सारा की जंगल के माध्यम से शॉर्टकट लेने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन के बाद से सारा जंगल में अपने अनुभव के आतंक को कभी नहीं भूली। सारा ने उसके साथ घटित हुई भूतिया जंगल की कहानी जिस किसी को भी सुनाई, उन सभी ने सारा को भूतिया जंगल से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि वह बहुत अब अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में है। भूतिया घर की कहानी। एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था जो कस्बे के बीचों बीच मौजूद था। इस भूतिया घर से आने वाली अजीबों गरीब आवाजों ने पूरे गांव के लोगों में दहशत बना रखी थी। भूतिया घर से आने वाली आवाजों के बारे में गांव के लोग बातें करते रहते थे, लेकिन किसी की भी उस भूतिया घर के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। आसपास के गांव कस्बों में भी भूतिया घर के किस्से प्रचलित थे। गर्मी के दिनों में गांव के कुछ लड़कों ने भूतिया घर की कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सभी बगीचे से होते हुए घर के सामने वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं। भूतिया घर का दरवाजा डरावनी हवाओं से घिरा हुआ था। सभी घर के अंदर जाते हैं तो दरवाजा खुलते ही वहां चमगादड़ों का झुंड निकलता है जो उन सभी को डरा देता है। इसके बाद वो आगे हॉल में जाते हैं जहां पूरी तरह से अंधेरा था। वहां उनको किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देती है। तभी अचानक एक लड़के की चीखने की आवाजें आती है। सभी उसकी तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि वह खून में लथपथ था। इसके बाद सभी को भूतिया घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती है। सभी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक काली परछाई आकर खून में लथपथ लड़के को उठा ले जाती है। जब सभी पीछे की तरफ देखते हैं तो उनको कोई नहीं दिखाई देता। डरकर सभी सामने की दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है। वे सभी उस भूतिया घर में फंस चुके होते हैं। सभी भागकर हॉल में वापस आते हैं तो ठोकर गिर जाते हैं। इसके बाद वे खुद को एक कमरे में पाते हैं जिसकी दीवारों पर भूतिया आकृतियां और अजीबों चिन्हों से गई थी। कमरे में एक प्राचीन शिलालेख था जो इंसानी खाल से बंधा हुआ था। जैसे ही वे उसके पास गए, कमरे में किसी के होने का आभास होता है। अचानक कमरा एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया और उनके सामने एक भयानक आकृति दिखाई दी। यह एक ऐसा प्राणी था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और एक आवाज थी जिसने घर की नींव को हिला दिया था। यह एक ऐसी भाषा में बोली जिसे वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन वे इसके शब्दों के पीछे द्वेषपूर्ण मंशा को महसूस कर सकते थे। जैसे ही जीव उनके पास पहुंचा, उसके पंजे मंद प्रकाश में चमक रहे थे।
सभी उस बहुत के भय से जमे हुए थे। वे जानते थे कि वे मृत्यु से भी बदतर स्थिति का सामना करने वाले थे, लेकिन जैसे ही जीव प्रहार करने वाला था, सूरज बाहर निकलने लगा। प्रकाश से पहले अंधेरा भाग गया और जीव छाया में गायब हो गया। सभी लड़के बाहर की तरफ लड़खड़ाते हुए भागे। उस रात उन्होंने जो कुछ देखा था उसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि पुराना घर खाली नहीं था और वे सच्ची बुराई से आमने सामने आ गए थे। उनको भूतिया घर की कहानियों पर पूरा यकीन हो गया था। इसके बाद उन्होंने कभी उस भूतिया घर में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।